हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं तो अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग से एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोग का आज का डेट में रहन सहन जैसा सब कुछ हो गया है। इसके बजाय हम लोग को बहुत सारा बीमारी पकड़ रहा है, जिस कारण से हम लोग का बीमारी हम लोग से भाग के नहीं जा पा रहा है। हम लोग के चिपका हुआ है बीमारी। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपके लिए, आज मैं आपको लिए एक टॉपिक लाया हूँ डिस्कस करने के लिए कि गैस्ट्रिक क्या है, गैस्ट्रिक क्यों होता है। समझ रहे हैं? हम लोग जो खाना खा रहे हैं, वो खाना हम लोग का शरीर में पचता नहीं है। वो क्या करता है, एक एसिडिटी फॉर्मेशन करके वो गैस बन जाता है, जिस कारण से हमको गैस्ट्रिक हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं, मसालादार खाना खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाना खाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर का खाना भी खा लेते हैं कि किसी के घर में गया और वो मसालेदार खाना बना दिया, शादी में गया मसालेदार खाना बना दिया। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग का जो शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पचा नहीं पाता है, जिस कारण से हम लोग को गैस्ट्रिक हो जाता है। सुबह उठने के बाद पेट दर्द होना, मतलब जो से खट्टापन, ढिक्कार मारना, ये सब हो जाता है। तो उसमें क्या समस्या होता है, जैसे कि हम लोग का पेट फूल जाना, लेट्रिन नहीं होना, बार बार पेट को खींचना, ये सब होने से जो हम लोग को खट्टा ढिक्कार होता है, ये सब चीज़ होता है गैस्ट्रिक के कारण से। तो इसके लिए क्या है इलाज, हम बताएंगे आपको। आप अच्छा से सुनिए। और मेरा जो ये चैनल है, आई स्मार्ट विनय एंटरटेनमेंट जो चैनल है, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिए। जो नया आदमी है वो भी बेल घंटी दबा दीजिए। मेरा नया नया जो वीडियो है आप लोग के पास पहुंचा जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, गैस्ट्रिक तो मैं बता दिया क्यों होता है, कि बाहर का खाना खाने से गैस्ट्रिक होता है। और आप लोग का जो फास्ट फूड खाने से गैस्ट्रिक होता है, टाइम से नहीं खाने पे गैस्ट्रिक होता है, ज़्यादा मसाला, दूध, चाय, हर टाइम पे ये सब हम लोग खाएंगे ना तो गैस्ट्रिक होता है। तो गैस्ट्रिक होने के कारण से बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे कब्ज होना, लैट्रिन टाइम से क्लियर नहीं होना, माथा पकड़ जाना, छाती में हवा अटक जाना, पेट में दिक्कत होना, और गले से हम लोग का जलन होना। और क्या होता है, कभी कभी वो गैस्ट्रिक के कारण से ठंडा पकड़ लेना, और सांस लेने पे भी दिक्कत होता है गैस्ट्रिक के कारण से। ये सब जो चीज़ है, और हम लोग का जो क्या बोलते हैं, खट्टा सा ढिकार भी आता है हम लोग का गैस्ट्रिक के कारण से। तो हम लोग का ये क्यों होता है, हम लोग का आज का डेट में रहन सहन हम लोग का सब अलग हो गया। गांव में देखिए, गांव में कुछ नहीं होगा किसी को, क्योंकि गांव में हर आदमी मेहनत करता है, हर आदमी खेतीबाड़ी करता है, हर आदमी ये सब जो खान पीन है उसको पूरा दूर रखता है। घर में जो बनता है, चावल रोटी, घर का सब्जी, जो खेती में बनता है वो सब चीज़, यूरिया, और यूरिया नहीं डालता है, गोबर का खाद से वो सब्जी मिलता है। उसमें क्या है ना, आपको पौष्टिक मिलेगा, और शरीर में आपको क्या होगा ना, एनर्जी मिलेगा, उसमें गैस्ट्रिक नहीं होगा। उस टाइम पे देखिए आदमी क्या करता था, आदमी पहले 9 बजे आराम से सो जाता था, और कितना बजे उठता था, कम से कम आदमी उठता था 5 बजे। 5 बजे उठने पर ये एक साइंटिस्ट या डॉक्टर भी बोलता है, आप सूरज उदय होने से पहले आप जल्दी उठ जाइए, तो आपको क्या होगा ना, आपका गैस्ट्रिक भी कम हो जाएगा, आपको डाइजेशन भी ठीक से होगा, लेट्रिन भी ठीक से होगा। तो इसी कारण से क्या होता है ना, आप लोगों को वो सब चीज़, गांव वाला सिस्टम चीज़ करना पड़ेगा। मगर आजकल क्या हो गया है, आजकल हो गया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में टाउन एरिया में, सिटी एरिया में ये लोग सब कुछ जल्दी नहीं उठता है। उठेगा कितना बजे, पढ़ा पढ़ा लिखा वाला 8 बजे उठेगा, सोने के टाइम पे मोबाइल देख के 12 बजे सोएगा। समझ, खान पीन घर में खाएगा नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, चिल्ली ये सब जितना भी पाव भाजी, बाहर का जितना भी फास्ट फूड है, सबसे खतरनाक है, सबसे पॉइजन है। इसको हम लोग को क्या करना है, दूर रखना है। इसको हम जब तक दूर नहीं रखेंगे, हम लोग का बीमारी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और जब हम लोग का बुढ़ापा आ जाएगा ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, हार्ट चोक हो सकता है, हम किसी भी कारण में मौत हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताता हूँ।
मैं बताता हूँ टिप्स आपको। सुबह आप जल्दी उठिए, कोशिश कीजिए कम से कम 5 बजे उठने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। 5 बजे भी नहीं हो रहा है तो 6 बजे उठिए। 6 बजे उठने के बाद आप लोग को क्या होगा, 6 बजे उठने के बाद आप लोग थोड़ा सा गर्म पानी नींबू डाल के पीजिए, उसमें विटामिन सी है। उसमें क्या करेगा, आपको एसिडिटी को कम करेगा। आप गुनगुना पानी उसमें नींबू डाल दीजिए, आराम से पीजिए, आपका फैट भी कम करेगा, गैस भी कम करेगा। ये पहला बात है। दूसरा बात क्या है, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। आप घर में हैं, बाहर चली जाइए या छत के ऊपर चली जाइए, आप धूप, हल्का धूप में बैठिए। उसमें क्या है ना, हल्का धूप में विटामिन सी मिलेगा आपको, तंदुरुस्त, वो ओरिजिनल चीज़ है आपको, मतलब वो भगवान का दिया चीज़ है। आप मेडिसिन मत खाइए, मेडिसिन आपको खाना नहीं पड़ेगा, आप ये सब खाइए। आप छत के ऊपर या बाहर में कहीं खाली पड़िया, खाली आपका जो जैसे बोलते हैं कि गार्डन हो गया या फील्ड हो गया, उधर चली जाइए। उधर जाके आप लोग क्या कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, दौड़ कीजिए, नहीं तो पैदल चलिए। उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंट्रोल रहेगा। इस कारण से गैस बढ़ने के कारण से भी ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है। तो ये हो गया पहला स्टेप कि आप सुबह उठिए और सुबह आप क्या करिए, एक्सरसाइज कीजिए। जैसे पानी पी लिया, पानी पीने के बाद क्या होगा, आपको गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा सा टहलिए, उसके बाद आपको लेट्रिन होगा, लेट्रिन क्लियर हो जाएगा। लेट्रिन क्लियर नहीं होगा तो जो भी हो आपको जाना पड़ेगा लेट्रिन। लेट्रिन आप जाइए, आने के बाद फ्रेश हो जाइए, ठीक है। आप बाहर चली जाइए या छत के ऊपर चली जाइए, हल्का सूरज का किरण से विटामिन सी लेने के लिए योगा कीजिए या आप एक्सरसाइज कीजिए। आप बॉडी को हर टाइम पे मेहनत कीजिए, तब आपको गैस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। ये आपका पहला बात। दूसरा बात क्या है, आप कभी भी 8 बजे से बाद, कभी 8 बजे से बाद नाश्ता मत कीजिए। 8 बजे पहले, इसका नियम बोलता है। आपका कोई काम पड़ गया या आप ड्यूटी कर रहे हैं या आप कहीं कारण से कुछ प्रॉब्लम में हैं, तो आप जर्नी कर रहे हैं, तो कम से कम आप सोचिए कि 9 बजे तक आपको पेट में खाना पहुंच जाना चाहिए, जितना पेट भर के। और वो भी क्या होना चाहिए, तेल तेल वाला आइटम मत खाइए। जैसे कि सत्तू हो गया, पैकेट में मिलता है सत्तू, वो खाइए, या रोटी सब्जी खाइए, या दूध रोटी खाइए, या ब्रेड अंडा खाइए, या फल खाइए। ये सबसे फ्रूट जो फल होता है, केला, एप्पल, अंगूर, ये सब बहुत, नहीं तो जूस पीजिए। ये सब क्या है ना, आपको बॉडी को बहुत एनर्जी देगा। खाली पेट में उसको खाइए। फिर ये खाने के बाद क्या होगा, आपको कोई भी टैबलेट लेने का ज़रूरत नहीं, आपको ये पेट को, बीमारी को दूर रखेगा, आपको एनर्जी देगा। फिर कोशिश कीजिए, आप ड्यूटी है तो आप 12:30-1 बजे तक खाना खा लीजिए। और ड्यूटी पे नहीं है, घर में हैं, तो कम से कम आप सोचिए कि 9 बजे आप खाना खाए तो 11 बजे आपको खाना खाना है। थोड़ा सा नाश्ता कर देना है, जो भी है थोड़ा सा नाश्ता कर देना है, समझे ना। उसके बाद क्या करना है, आप टाइम रखिए 12:30 से लेकर और 1:30 तक आपको लॉन्च कर देना है। ये आपके लिए, शरीर के लिए सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सोना नहीं है। दोपहर में सोना मतलब आपका इंडाइजेक्शन होना ही होना है। दोपहर में कभी मत सोइए, कहीं टहलिए या काम कीजिए, या कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं तो करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़िए, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जाइए आप। फिर क्या कीजिए, शाम को आप कोशिश कीजिए कभी भी सुबह और शाम पे चाय मत पीजिए खाली पेट। ये सबसे बुरी आदत है, सबसे बेकार आदत है। आप क्या कीजिए, चाय के बदले लाल टी, रेड टी उसको बोलते हैं, वो खरीद के लाइए, या दुकान पे जा रहे हैं तो उसको रेड टी मांगिए, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो काढ़ा पीजिए, आजकल जैसे कोरोना हो रहा है, आप काढ़ा पीजिए। काढ़ा पीने में आपको इम्यूनिटी पावर, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि तुलसी, नीम, अदरक, आपका पुदीना, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब चीज़ रहेगा, शक्कर, गुड़, ये सब चीज़ रहेगा। तो उसमें क्या है ना, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, कफ नहीं होगा। तो ये हो गया सेकंड सिस्टम कि आप 2 बजे खाना खा लिया और उसके बाद आप लोग चला गया ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आप चला गया। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को जैसे कि आपको 6 बज गया, नाश्ता करना है। हल्का नाश्ता आप कर सकते हैं। कैसे नाश्ता कर सकते हैं मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप ब्रेड खा सकते हैं,
थोड़ा सा आप एक समोसा लेके खा सकते हैं। समोसा तो बहुत डेंजर चीज़ है, फिर भी आप एक खा सकते हैं। नहीं तो स्वीट खा सकते हैं, हल्का स्वीट 2 ठो रसगुल्ला लेके खा सकते हैं, या आप हल्का से झालमुड़ी लेके खा सकते हैं। ये शरीर के लिए ठीक है। कि मगर आप सोचेंगे कि मैं चिकन रोल खा लूँ, पकौड़ा खा लूँ, और जैसे फास्ट फूड में ज़्यादा तरफ से पानी पूरी हो गया, भेल पूरी हो गया, छोला भटूरा, ये सब क्या होता है ना, पूरा शरीर के लिए पूरा दिक्कत करता है। आलू बड़ा हो गया, और उसके साथ दूध के चाय, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, पॉइजन कर देता है बॉडी को। तो इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब चीज़ आप दूर ही रहेंगे ना, तो आपको गैस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। मैं ये वादा करता हूँ। समझ, ये डॉक्टर भी बोलता है, रामदेव बाबा भी बोलता है, हम भी बोलता हूँ, ये कभी नहीं होगा। मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। आज आज तक मेरा भी गैस प्रॉब्लम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत कंट्रोल में है। मेरे को हो रहा है। मेरा एक दोस्त है साहू भाई, मेरा साथ वो है, एनटीपीसी में जॉब करता है, उसका गैस बढ़ गया, गैस के कारण से बीपी बढ़ गया, जिस कारण से अभी वो पूरा मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो आप लोग ये सब क्यों करते हैं? जैसे आपको शाम को आप ये नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का कर दिया, करने के बाद क्या करना है आपको, और कुछ नहीं खाना है, सीधा रात को 9 बजे खा देना है। 9 से टाइम रखिए, 9 से 10 या 8 से 9, ये है कि फिक्स टाइम रखिए। ये आपके लिए, शरीर के लिए सही रहेगा। और रात में कोशिश कीजिए रोटी जितना हो सकता है खाइए। चावल खाएंगे डाइजेशन कम होता है। चावल खा सकते हैं, हम लोग का उड़ीसा और बंगाल वाला तो ज़्यादा चावल खाएगा, केरला वाला बिहार वाला तो ज़्यादा चावल खाएगा, मगर खाइए, पेट भर के मत खाइए, थोड़ा सा खाइए। और खाने के आधा घंटा पहले आप भर पेट पानी पी लीजिए। पेट में पानी भरेगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, आपको टाइम पे भूख लगेगा। ये हो गया तीसरा बात। चौथा बात क्या है, आप जब 9 बजे आप खाएंगे, 9 बजे या 10 बजे, आप कुछ भी टाइम पे आप एक टाइम रूटीन फिक्स कर दीजिए कि मैं उतना बजे उठूंगा, उतना बजे लंच करूंगा, इतना बजे डिनर करूंगा, इतना बजे मैं स्नैक्स खाऊंगा, इतना बजे हम ब्रेकफास्ट करूंगा। ये सब आप रूटीन कर दीजिए, आपका शरीर कभी नहीं खराब होगा और आपका तंदुरुस्त रहेगा, कब्ज नहीं होगा, लेट्रिन आपको प्योर क्लियर होगा, लेट्रिन आपको, पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया। नाइट में आपको क्या करना है, जब आप डिनर खाएंगे तो आप रोटी ले लीजिए, 2 से 3 रोटी ले लीजिए, थोड़ा सा हरी सब्जी ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए दिन में या रात में कोई भी चीज़ खा रहे हैं, नॉनवेज को कम कर दीजिए और साग सब्जी सब खाइए। पालक सब्जी हो गया, आपका मूला हो गया, आपका गाजर हो गया, आपका मटर हो गया, सीम हो गया, बरबटी हो गया, गोभी हो गया। बंधा गोभी मत खाइए, बंधा गोभी खाइए तो थोड़ा सा खाइए, क्योंकि बंधा गोभी में गैस ज़्यादा होता है। ठीक है। और धनिया पत्ता उसमें डालिए, पुदीना खाइए। ये सब क्या है ना, आपको आलू खाइए, आलू भी जिसको शुगर है ज़्यादा आलू मत खाइए। प्याज, लहसुन, अदरक ये सब खाइए, ये सब आपके शरीर को तंदुरुस्त देगा। कभी भी मन कर रहा है छोटा मछली लाइए, वो खाइए, वो आपको आयरन देगा और आँख का आपको पावर देगा। और बीच बीच में हफ्ते में 1 बार अंडा खाइए, वो अच्छा है। मगर दूध भी पीजिए रात में। दूध पीजिए, मगर थोड़ा सा दूध पीजिए। और दूध पी के आप आराम से थोड़ा रात में हल्का फुल्का टहलिए। टहलने से क्या होगा ना, थोड़ा सा डाइजेशन होगा, क्योंकि रात तो बहुत बड़ा होता है, आदमी तो बहुत 6-7 घंटा सो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप आधा घंटा टहल लिया और आधा घंटे के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद क्या करना है, आपको आके सोना है। और जब सोना है तो पूरा सो जाना है। नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा किताब देखिए या थोड़ा सा हल्का फुल्का स्लो गाना सुनिए, आपको हल्का फुल्का नींद आ जाएगा। जिसको मेहनत ज़्यादा होता है वो जल्दी सो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 10:30 बजे तक आपको नींद हो जाना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी गैस का प्रॉब्लम या कुछ भी कब्ज या लेटरिन प्रॉब्लम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, माथा दर्द, वो कभी नहीं करेगा। समझ गए? ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद आज के लिए ये। और आपको फिर मैं आपको कुछ नया टॉपिक ला के आपको सुनाऊंगे। धन्यवाद, थैंक यू।